दोस्तों, आज मैं जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ वह ऐसा घरेलू इलाज है जिसने हजारों लोगों की किडनी की पथरी को बिना ऑपरेशन के जड़ से खत्म किया है। चाहे पथरी कितनी भी पुरानी हो या सख्त, अगर आप इसे ध्यान से अपनाते हैं तो धीरे धीरे वह घुलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी या आपके परिवार में कोई स्टोन प्रॉब्लम से परेशान है? कमेंट में सिर्फ यस लिखे ताकि मैं जान सकूं कितने लोग इस समस्या से लड़ रहे हैं। आज के भागदौड़ भरे दौर में हम दिन रात काम करते हैं, तनाव झेलते हैं और पानी पीना तक भूल जाते हैं। यही वो गलती है जो शरीर के अंदर चुपचाप एक खतरनाक समस्या को जन्म देती है, जिसका नाम है किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। सोचिए, वो दर्द जो पेट से लेकर कमर तक तीर की तरह चुभता है, वो जलन जो पेशाब के दौरान आपको चीखने पर मजबूर कर देती है, वही है किडनी स्टोन की असली तकलीफ। यह बीमारी अब हर तीसरे भारतीय को प्रभावित कर रही है और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक हालत ऑपरेशन तक नहीं पहुंच जाती। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है हमारी रोज की गलत आदतें, जैसे कि अत्यधिक मसालेदार भोजन, तली हुई चीजें खाना, पैकेट वाली चीजों का सेवन करना और सबसे मुख्य बात, शरीर में पानी की बहुत ही कम मात्रा पहुंचाना। जब हम दिन भर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी नहीं पीते हैं और ऊपर से बाजार से बने बनाए चटपटे और अनहेल्दी खाने को ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद मूत्र के द्वारा निकलने वाले कैल्शियम ऑक्साइड जैसे खतरनाक खनिज पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। समय के साथ यह खनिज आपस में चिपकते हैं और फिर एक कठोर आकृति ले लेते हैं, जिसे आम भाषा में पथरी कहा जाता है। शुरुआत में यह पथरी बहुत ही छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब यह पेशाब की नली को अवरुद्ध कर देती है। इसके कारण पेशाब करते समय बहुत अधिक जलन और बेहद तीव्र दर्द महसूस होता है। इस अवस्था में न सिर्फ दर्द बढ़ जाता है, बल्कि पूरे शरीर में बेचैनी, थकावट और अन्य समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। यह पथरी अलग अलग प्रकार की और आकार की हो सकती है। कोई बहुत छोटी सी तो कोई इतनी बड़ी कि बिना ऑपरेशन के शरीर से बाहर नहीं निकलती। जब पथरी बहुत बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जो कि काफी खर्चीला होता है और उसके बाद भी शरीर को पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में ही ऐसे 12 घरेलू उपाय छिपे हैं जो बिना दवाई, बिना सर्जरी, बिना खर्चे पथरी को धीरे धीरे गलाकर बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए अब एक एक करके वो उपाय जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं जियो सेहतमंद, जहां हम बताते हैं सच्ची, वैज्ञानिक और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी, ताकि आप रहें हमेशा सेहतमंद। पहला घरेलू उपाय है पत्थर चट्टा। जी हाँ, पत्थर चट्टा नामक एक पत्ता एक बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी पौधा होता है, जिसे आयुर्वेद में विशेष रूप से पेट और किडनी से जुड़ी बीमारियों में रामबाण इलाज माना गया है। यदि आपके शरीर में पथरी बन गई है तो रोज सुबह उठते ही बिना कुछ खाए एक ताजा पत्थर चट्टा का पत्ता लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाएं और उसे अच्छे से कूटकर पीसकर खाली पेट सेवन करें। यह पौधा भारत के अलग अलग इलाकों में आसानी से मिल जाता है और इसे बहुत लंबे समय से आयुर्वेद चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है। इसके नियमित सेवन से पथरी धीरे धीरे मुलायम होकर घुलने लगती है और फिर मूत्र मार्ग से पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह उपाय पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। खासकर प्रोस्टेट की समस्या और किडनी स्टोन के इलाज में यह उपाय बहुत लाभदायक माना गया है। इसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर के अंदर से दिखाई देता है और बिना किसी ऑपरेशन के आराम दिलाता है। दूसरा उपाय है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा होता है, जिसे हमारे देश में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यह शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। अगर आपको किडनी की पथरी है तो आप रोज सुबह के समय तुलसी के ताजा पत्तों की संख्या लगभग 5 से 7 के बीच में रखें। उन्हें अच्छे से धो लें और फिर चबाकर खा लें। तुलसी के पत्तों में कुछ विशेष प्रकार के एसिड और प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं, जो पथरी को धीरे धीरे तोड़ने और गलाने का काम करते हैं।
यह तत्व पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और फिर उसे पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही तुलसी दर्द से राहत देने वाली एक प्राकृतिक औषधि भी मानी जाती है, जिससे पेशाब करते समय जलन या दर्द में भी काफी आराम मिलता है। बहुत से लोग तुलसी का उपयोग नियमित रूप से करते हैं और उन्हें इसके बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तीसरा उपाय है पानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी। वही पानी जो हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी और बुनियादी जरूरतों में से एक है। शायद आपने कई बार यह बात सुनी होगी कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ पानी से बना होता है। अब जब शरीर का इतना बड़ा भाग पानी से बना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। अगर आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ और शुद्ध पानी पीते हैं, तो यह शरीर के अंदर की सारी गंदगी, विषैले तत्व और पथरी को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। पानी न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि यह पेशाब के माध्यम से पथरी जैसे कणों को धीरे धीरे घुलाकर बाहर निकालता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पथरी की समस्या दोबारा ना हो, तो दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बिल्कुल न भूलें। पानी हमारे पूरे शरीर को भीतर से नमी देता है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से साफ बनी रहती है और विषैले तत्व आसानी से बाहर निकलते रहते हैं। जब शरीर को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, तब हमारे पाचन से जुड़ी सभी क्रियाएं भी सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के होती हैं। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ही ज्यादा शरीर के अंदर जो भी नुकसानदायक, जहरीले और बेकार पदार्थ जमा हो जाते हैं, वे सब धीरे धीरे मूत्र के जरिए बाहर निकलते रहेंगे और शरीर हल्का महसूस करेगा। हर एक साधारण और सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास साफ ताजा पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन यदि किसी को किडनी की पथरी की परेशानी है, तो ऐसे व्यक्ति को इससे कहीं ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पथरी को धीरे धीरे घोलने और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, अभी आगे मैं आपको वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 15 दिनों में असर दिखाने लगता है, लेकिन अगर आपने ये हिस्सा मिस किया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। चौथा घरेलू उपाय है जैतून का तेल और नींबू का ताजा रस। दोस्तों, अगर आपकी किडनी में स्टोन है और आप यह चाहते हैं कि बिना किसी सर्जरी, दवाई या अस्पताल के खर्च के यह परेशानी ठीक हो जाए, तो यह घरेलू तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इस उपाय को अपनाने के लिए आपको शुद्ध जैतून का तेल और ताजे नींबू का रस लेना होगा। यह एक आजमाया हुआ और असरदार घरेलू उपाय है, जिसे सुनकर भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत कारगर है। इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 2 से 3 औंस पानी लेना है। एक गिलास में नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाएं। पानी डालने से पहले अच्छी तरह हिलाएं और पानी डालकर मिश्रण को पी लें। नींबू का ताजा रस पथरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है और जैतून का तेल उन टूटे हुए टुकड़ों को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाने से अच्छा परिणाम देती है। पांचवा उपाय है अनानास। जी हाँ, अनानास स्वाद में तो अच्छा होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह पथरी की परेशानी में भी बहुत उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ताजे अनानास का सेवन करे या उसका ताजा रस पिए, तो वह लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पथरी को पूरी तरह से गलाकर शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त एक और घरेलू उपाय है बालम खीरा। अगर आप प्रतिदिन सुबह और शाम के समय आधा गिलास बालम खीरे का ताजा रस निकाल कर पिए, तो लगभग 15 दिनों में ही पथरी से जुड़ी परेशानी में बहुत हद तक आराम मिलने लगता है। छठा उपाय है प्याज। गर्मी के मौसम में लोग कच्चा प्याज लू से बचने के लिए खाते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि कच्चा प्याज पथरी के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। जिन लोगों को बार बार पथरी बनने की समस्या होती है, उन्हें अपने रोजमर्रा के खाने में कच्चे प्याज को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है और पथरी बिना तकलीफ के मूत्र के रास्ते बाहर निकलती रहती है। सातवां उपाय है इलायची। दोस्तों, यह छोटी सी दिखने वाली चीज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 बड़ी इलायची के बीज, 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा खरबूजे के बीज की गिरी रात भर भिगो कर रखें। फिर सुबह उठकर उस पानी को अच्छे से छान कर पी लें और भीगे हुए सारी चीजों को
चबा कर खा लें। इस प्रक्रिया को अगर आप कुछ दिनों तक लगातार अपनाएं तो पथरी गलकर धीरे धीरे पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है। 8वां उपाय है अनार। अनार में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। साथ ही अनार में कई प्रकार के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। यदि आप ताजे अनार का जूस हर दिन नियमित रूप से पिएं तो यह शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और साथ ही किडनी में मौजूद पथरी को भी प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे गलाने में सहायता करता है। दोस्तों, 9वां उपाय है सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। इसमें एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जिसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। यह एसिड किडनी की पथरी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे वे टुकड़े पेशाब के जरिए आसानी से बाहर निकल जाते हैं और पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप सेब का सिरका रोजाना 2 छोटे चम्मच हल्के गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। यह उपाय बहुत असरदार और उपयोगी माना गया है। दोस्तों, 10वां उपाय है आंवला। आंवले को हमारे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह शरीर को ताकत देता है और पथरी को घोलने के साथ साथ उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ लें। इसके अलावा जामुन भी पथरी के इलाज में मददगार माना गया है और इसका नियमित सेवन लाभ पहुंचाता है। 11वां उपाय है पत्ता गोभी। दोस्तों, पत्ता गोभी खाने से शरीर और किडनी के अंदर की सफाई होती है। यह शरीर में जो खराब और अनचाहे तत्व होते हैं उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है लेकिन जरूरी विटामिन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए यह किडनी के लिए एक फायदेमंद सब्जी मानी जाती है। 12वां उपाय है भथुआ। जी हाँ, भथुआ भी एक बहुत ही असरदार और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसके लिए आप आधा किलो ताजे भथुए के पत्ते लें और लगभग 800 ml से 1000 ml यानी 1 लीटर पानी में उसे अच्छे से उबालें। जब पानी थोड़ा कम रह जाए तब इसे छन्नी या साफ कपड़े से छान लें। इस छने हुए पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को दिन भर में 3 से 4 बार पिएं। ऐसा करने से पथरी धीरे धीरे गलने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आप इन नुस्खों को अनुशासन और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो चाहे पथरी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, धीरे धीरे वह खत्म हो जाएगी और आप राहत महसूस करेंगे। पर याद रखें, कोई भी उपाय शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। अगर आज की जानकारी ने आपकी उम्मीद जगाई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें नो मोर स्टोन और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जियो सेहतमंद, जहां हम कहते हैं जानिए सही, रहिए सही। धन्यवाद।